हेलो गाइस, दिस इज ऋषि गोले और बिजनेस एप्टीट्यूड और अवेयरनेस की वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, मतलब इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी फर्स्ट वीडियो की। एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, तो प्लीज लास्ट तक देखिए और लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, बियॉन्ड द ऑब्वियस इज द पंच लाइन ऑफ टैगलाइन के बारे में आपने सुना होगा, कंपनीज रखती हैं। कंपनी तो बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी अपनी पंच लाइन ऑफ टैगलाइंस रखती हैं, काइंड ऑफ स्लोगन्स बोल सकते हैं। तो देखते हैं, बियॉन्ड द ऑब्वियस इज द पंच लाइन ऑफ, ऑप्शन है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईबीएम। ओके, so the answer is TCS, that is Tata Consultancy Services. Question number 2. Obsessed with quality since 1987 is the punchline of, again same तरह का क्वेश्चन है। तो BMW, स्कोडा, होंडा या टोयोटा, ये किसकी है? तो ओके, so the answer is Skoda, B Skoda. तो obsessed with quality since 1987 is the punchline of Skoda. Question number 3, your potential a passion is the punchline of, again same तरह का question. Okay, so A Microsoft, B Cisco System, C HP and D IBM. So the answer is Microsoft. तो ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, इसका सीईओ इंडियन है, सत्या नडेला। तो इसका पंचलाइन है योर पोटेंशियल अ पैशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इमोशनली योर्स इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस। ओके, तो बड़ी बड़ी एयरलाइंस जो होती हैं वो भी अपनी एक टैगलाइन या पंचलाइन रखती है। तो लेट्स सी, इमोशनली योर्स किसकी टैगलाइन है, कौन सी एयरलाइंस की? ओके, तो एयर इंडिया, एयर सहारा, किंगफिशर या जेट एयरवेज। ओके, सो द आंसर इज एयर सहारा। इमोशनली योर्स टैगलाइन है एयर सहारा की। ओके, क्वालिटी वॉल्स इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ, मतलब क्वालिटी वॉल्स अपने आप में एक ब्रांड है, बट इसकी एक पेरेंट कंपनी है। तो वो पेरेंट कंपनी हमसे पूछी गई, तो लेट्स सी कौन सी है। ओके, सो नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड दैट इज HUL, पार्ले या निसान। निसान गाड़ियों की कंपनी है, बट स्टिल देखते हैं, क्या पता ये भी हो। ओके, सो क्वालिटी वॉल्स इज अ ब्रांड प्रोडक्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एज एक्सपेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 6, पंचलाइन ऑफ कतार एयरलाइंस, अगेन एयरलाइंस पे क्वेश्चन। तो इमोशनल योर्स हम देख चुके हैं, वो एयर सहारा की है। बी नॉन स्टॉप केयरिंग, सी टेकिंग यू मोर पर्सनली, डी वी ब्लॉसम एवरी डे। सो द पंचलाइन ऑफ कतार एयरलाइंस इज टेकिंग यू मोर पर्सनली। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7, फ्लाई वेल इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस। ओके, एयर इंडिया, एयर दक्कन, जेट एयरवेज या लुफ्थांसा। लुफ्थांसा के बारे में आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि शहीद सुखदेव कॉलेज में आना है, तो कॉलेज में एक लुफ्थांसा इम्पैक्ट वीक होता है, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ओके, द फ्लाईवेल इज द टैगलाइन ऑफ एयर इंडिया। गुड, एयर इंडिया है, अच्छी इंडियन है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्लाईवेल याद रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a better life, a better world is the punchline of, okay, again same punchline का क्वेश्चन, पैनासोनिक, सोनी, कैनस्टार या वीडियोकॉन। सो द आंसर इज पैनासोनिक। पैनासोनिक का पहले जो पंचलाइन था वो था आइडियाज फॉर लाइफ, बट अब अ बेटर लाइफ अ बेटर वर्ल्ड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज। साइंस वाले बच्चों को नहीं पता होगा अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो, बिकॉज ये 11th और 12th में इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे क्या बोलते हैं। सो दैट्स ओके, सो ए इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो द आंसर इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट
मतलब कंट्री के एक्सपोर्ट और कंट्री के इंपोर्ट में गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वॉलमार्ट इन इंडिया इज डूइंग बिजनेस अंडर द ग्रुप ऑफ। ओके, वॉलमार्ट इंडिया की कंपनी नहीं है, यूएस की कंपनी है। तो इंडिया में ये बिजनेस किस ग्रुप के अंडर काम कर रही है ये, तो लेट्स सी, भारतीय, आदित्य बिरला, टाटा या रिलायंस। तो द आंसर इज भारतीय ग्रुप। वॉलमार्ट इंडिया में भारतीय ग्रुप के अंडर, और वी कैन से भारतीय ग्रुप के अंडर या भारतीय ग्रुप की हेल्प से इंडिया में बिजनेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, सो द नेम ऑफ ग्रुप लेड बाय अनिल अंबानी इज अंबानी का नाम आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी एंड मिस्टर अनिल अंबानी। तो मिस्टर अनिल अंबानी के अंडर कौन सा ग्रुप है, मतलब वो कौन सा ग्रुप लीड करते हैं। लेट्स सी, ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ATAG अनिल अंबानी एंड सन्स, या ADAG। so the answer is D, ADAG, that is Anil Dhirubhai Ambani Group. Okay, so question number 12, बिग बाजार चेन ऑफ स्टोर्स इज रन बाय विच ग्रुप। ओके, बिग बाजार चेन ऑफ स्टोर्स है, एक पेरेंट कंपनी होगी इनकी जिसके अंडर ये स्टोर्स चल रहे हैं। तो लेट्स सी कौन सा ग्रुप है वो, जिंदल ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप। तो द आंसर इज सी, फ्यूचर ग्रुप। बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप के अंडर चेन ऑफ स्टोर्स है ये। अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, okay, no confusion, great combination is the tagline of। okay, ये कुछ खाने पीने का लग रहा है, लेट्स सी। ओके, हाँ तो है भी वैसा कुछ, कुरकुरे, बिंगो, लेज, डोरिटोस। आंसर इज बी, बिंगो। वन मोर थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने कहा था कि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो प्लीज लास्ट तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, गेल वॉज फाउंडेड इन विच, इन द ईयर, मतलब कौन से ईयर में गेल फाउंड हुई थी। गेल इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेट्स सी, 1984, 85, 87 या 1990। ओके, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 1984। ओके, 1984 तो याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि याद रखना है कि हेडक्वार्टर्ड एट न्यू दिल्ली। गेल का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। ओके, वॉलमार्ट का फाउंडर देखते हैं कौन है, सैम वॉल्टन, आर रॉबसन वॉल्टन, रतन टाटा या कोई भी नहीं। तो द आंसर इज सैम वॉल्टन। ओके, सैम वॉल्टन इज द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट एंड इन विच ईयर, इट इज 1962, जुलाई में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लुइस फिलिप इज अ ब्रांड ऑफ डिजाइनर्स मेंस वियर फ्रॉम। ओके, ये बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, तो कहाँ से इसका ओरिजिनेशन है देखते हैं। तो यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या यूएसए। ओके, सो द आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। लुइस फिलिप ऑस्ट्रेलिया का ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस की सब्सिडरी नहीं है। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन इंटरनेट सर्विसेज, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड या नन ऑफ द अबव। तो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। ओके, सो अब मैं आपको बता दूं कि टाटा कम्युनिकेशंस की मेजर 3 सब्सिडरीज हैं, जो कि है ये तीनों ABC। तो ऑफ कोर्स इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा टाटा कम्युनिकेशन की सब्सिडरी। तो यही 3 है, इनको आप याद कर सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is a subsidiary of Hindalco। ओके गाइस, सब्सिडरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और लेट्स सी, हिंडाल्को की सब्सिडरी। ओके, सो आदित्य बिरला मिनरल्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड या महानगर गैस लिमिटेड। ओके, सो लेट्स सी, हिंडाल्को की सब्सिडरी कौन सी है। ओके, सो A, Aditya Birla Minerals Limited
is the subsidiary of Hindalco. Okay. Question number 19 is, who is the CEO of Adobe Systems? A. Satya Nadella, B. Jeff Bezos, C. Shantanu Narayan, D. Tim Cook. ओके सो सत्या नडेला हम सबको पता है कि यार माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो। जेफ बेजोस के बारे में सबको पता है, अमेजोन के सीईओ है। और टिम कुक के बारे में अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एप्पल के सीईओ हैं। तो बचा हमारे पास सी शांतनु नारायण। एंड वन मोर थिंग गाइस, आपको मैं बता दूं, हाँ पहले देख लेते हैं आंसर क्या है इसका, शांतनु नारायण सी। एंड वन मोर थिंग आपको बता दूं कि जितने भी एमएनसी, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके सीईओज इंडियन है, उन कंपनीज के सीईओज को जरूर याद करिए, जरूर याद करिएगा एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट थिंग बताने वाला हूं। तो द क्वेश्चन देख लेते हैं पहले है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? नॉट अ सब्सिडरी, ओके। रिलायंस पीपल सर्व लिमिटेड, नोवेलिस, C is Reliance Corporate Center Limited, D is Gap Oil Tanzania Limited. Okay, so the answer is Novelis, और Novelis है किसकी? वो है सब्सिडरी ऑफ हिंडेल्को। वन मोर थिंग गाइस, इसी में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आपको दे देता हूँ, वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अराउंड 160 सब्सिडरीज हैं और 7 एसोसिएट कंपनीज हैं। तो 160 आप याद नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उन 160 को कैसे पहचान सकते हो आप। ओके, तो उन 160 में अराउंड 140 या मोर देन 140 यू कैन से ऐसी सब्सिडरीज हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है रिलायंस से और एंड होता है लिमिटेड से। फॉर एग्जांपल ए एंड सी, रिलायंस पीपल सर्व लिमिटेड एंड रिलायंस कॉर्पोरेट सेंटर लिमिटेड, इस टाइप के नाम होते हैं 140 के। बाकी की जो 18 बची, अराउंड 18 है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। ओके, सो ये जो 18 है ये है मेजर सब्सिडरीज ऑफ रिलायंस लिमिटेड, मतलब 160 है पूरी, 140 का नाम रिलायंस से शुरू होगा और एंड होगा लिमिटेड से। और बाकी ये जो 18 आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये सब भी रिलायंस लिमिटेड है। मतलब आप इन 18 को ध्यान में रखिए, बाकी तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएंगे क्योंकि उनमें रिलायंस और लिमिटेड लिखा होगा, तो ऑफकोर्स वो रिलायंस की ही सब्सिडरी है। बाकी इन 18 को याद कर सकते हैं, इनको अपने माइंड में बिठा लो कि ये सब हैं। तो इन शॉर्ट आपको पूरी 160 आपको पूरी याद हो जाएगी कि ये सब रिलायंस की लिमिटेड है। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। जरूरी नहीं है कि डीयू जेट में रिलायंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, बट आगे फ्यूचर में बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीजें होगी आपके साथ। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फिर जरूरी हो जाती है। तो ओके गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। तो आई होप आपने पूरी वीडियो देखी है और बहुत कुछ समझा होगा। और इस वीडियो का पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा कुछ दिनों में। तो कीप प्रिपेयरिंग और ट्यून रहिए। मैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि वीडियो आते ही आपको मिल जाए, बिकॉज एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम इज 27 जुलाई टू 10 अगस्त। और लेट्स सी आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।